आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है गोल्डी कुमारी। मैं रिच डैड पुअर डैड किताब को पढ़ रही हूँ और मैंने इसके सारे ही वीडियो अपने इस चैनल पर बनाए हैं। आज मैं इसके सबकों के वीडियो बनाने जा रही हूँ। इस किताब में जो 8 सबक हैं और रॉबर्ट कहते हैं कि इनमें से जो 6 है विशेष हैं। 8 सबकों के अलावा 2 और अध्याय भी हैं जिनके विषय में रॉबर्ट ने इस किताब में लिखा है। अगर आपको इन सब से संतुष्टि ना हो उसके बावजूद आपको उसको और ज्यादा क्या करना चाहिए। इस किताब में रॉबर्ट ने अपने आर्थिक भविष्य को ज्यादा अच्छा बनाने के बारे में लिखा है कि कैसे हम अपने आर्थिक भविष्य के बारे में सीख करके उसे ज्यादा सुंदर और खूबसूरत बना सकते हैं। रॉबर्ट विश्व के नंबर 1 बेस्ट सेलिंग लेखक है और एक शिक्षाविद है, एक भविष्य दृष्टा है। इस किताब में लिखा है वो हकीकत में भी जीवन में घटित होता है। पैसों के बारे में जो कुछ भी सीखा है और जो लोगों को विश्व के अलग अलग देशों में बांटते हैं वो सच में ही खास है। अपने आर्थिक भविष्य की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहते हैं उसे रिच डैड पुअर डैड से शुरुआत करनी चाहिए। रॉबर्ट इसकी प्रस्तावना में कहते हैं कि मेरे 2 डैडी थे, उनके अपने डैडी जिन्हें वो गरीब डैडी कहते हैं, दूसरे उनके दोस्त के डैडी जिन्हें वो अमीर डैडी कहते हैं क्योंकि उनके दोस्त के डैडी से उन्होंने अमीर होने के बारे में सीखा था कि कैसे हम अमीर बनते हैं। रॉबर्ट विश्व के अमीर लोगों में से भी एक है और वो लोगों को सिखाते हैं कि अमीर कैसे बनते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे 2 डैडी होने के कारण मेरे पास 2 अलग अलग दृष्टिकोण थे। मेरे पास 2 विकल्प थे कि मुझे कौन सा विकल्प चुनना है। अपने अमीर डैडी के दृष्टिकोण को अपनाया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने गरीब डैडी की बातों को बिल्कुल ही इग्नोर किया है। उन्होंने कहा है कि उनसे भी मैंने सीखा है। अपने फेवरेट कवि मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता द रोड नॉट टेकन, वह रहा जिसे चुना नहीं गया, से रोज सबक लेते हैं क्योंकि वो ऐसा रास्ता हमारे पास भी होता है कि हमें उस रास्ते पर चलना होता है जिसे किसी अन्य ने नहीं चुना होता है। और अगर हम वो रास्ता चुन लेते हैं तो हमारी सफलता के हमारे पास ज्यादा विकल्प होते हैं। सबक नंबर 1 है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। पैसे के लिए सिर्फ गरीब और मध्यम वर्ग के लोग काम करते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो पैसों से अपने लिए काम करवाते हैं। और सबक नंबर 2 कि आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाएं, कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप इतना पैसा बचाते हैं। ये है इससे कि अगर हम आर्थिक रूप से साक्षर हो जाएं, हम ये सीख लें कि हमें किस तरह से पैसे को कमाना है और फिर उसके बाद उसे कैसे बचाना है, हमारे जीवन में हमें ज्यादा उन्नति और तरक्की की ओर ले जा सकती है और जीवन को आसान बना सकती है, इसकी कठिनाइयों को कम कर सकती है। सबक नंबर 3 है कि अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। अमीर लोग होते हैं वो अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि जो गरीब लोग होते हैं वो अपने इनकम स्टेटस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्योंकि जब हम अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने जीवन में हमने अपने लिए ये निश्चय किया है करने का, वो सब हम कर पाते हैं। सबक नंबर 4 टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशन की शक्ति। अमीर लोग होते हैं वो खेल को चतुराई से खेलते हैं, सब कॉर्पोरेशन के जरिए करते हैं और कॉर्पोरेशन अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य होता है। जो कुछ आप कर रहे हैं उससे आपकी संपत्तियां बढ़ रही है और आप अमीर बनने के कुछ ही करीब हैं। तो आपको सीखना चाहिए कि टैक्स का इतिहास क्या है और इस रिच डैड पुअर डैड किताब में इसके बारे में बताया गया है। इसे पढ़ के कर सकते हैं या फिर इसके वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं क्योंकि मैंने इसके सारे वीडियो बनाए हैं और आप इसे सर्च करके मेरे इस चैनल पर इसके बारे में जान सकते हैं। पूरे विस्तार से अपने इस चैनल पर बनाया है। अगर आपको इससे मदद लेनी है तो ले सकते हैं। टैक्स पहले सिर्फ गरीब लोगों ने अमीरों को सजा देने के रूप में उपयोग किया था, पर अब वो टैक्स उन्हीं जिन लोगों ने इसका समर्थन किया था उन्हीं को भी चुकाना पड़ रहा है। जब सरकार की टैक्स की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है, ज्यादा टैक्स चाहिए,
तो इसलिए पहले वो अमीरों के लिए था। अमीर लोग तो अपना टैक्स बचा लेते हैं क्योंकि वो इस तरीके को सीखते हैं जिसे कॉर्पोरेशन कहते हैं। कॉर्पोरेशन एक कानूनी दस्तावेज होता है। जो गरीब लोग हैं उन्हें अपनी कमाई का जो टैक्स वाला हिस्सा है वो देना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि टैक्स को बचाया भी जा सकता है। तो कैसे बचाया जा सकता है? वो सिर्फ LIC करके उसे थोड़ा कम कर सकते हैं, पर ये नहीं जानते हैं कि अगर आपको टैक्स नहीं देना हो तो वो कैसे हो सकता है कि आपको सरकार को टैक्स चुकाना ही नहीं है। आप पर कोई ऐसा सरकारी केस भी नहीं हो सकता और आपका पैसा आपके ही लिए ज्यादा पैसा बनाने में सहयोग करेगा। सबक नंबर 5 है कि अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। संसार में सिर्फ चतुर लोग ही आगे नहीं बढ़ते हैं, उसके लिए आपको साहस भी चाहिए, क्योंकि आपका जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे को आविष्कृत करते हैं। वो देखते हैं कि वो उन सभी संभावनाओं को देखते हैं जहाँ से पैसे ज्यादा बनाए जा सकते हैं, और उसके लिए सिर्फ चतुराई की जरूरत नहीं होती है, साथ में साहस भी होना चाहिए। हमें वो सारी चीजों को करने का साहस होना चाहिए जो कुछ भी हमें सब में करने की जरूरत है। सबक नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। फिर होता क्या है कि हम पैसे के लिए काम करते हैं। हम जो भी नौकरी करते हैं वो पैसे के लिए करते हैं कि ये काम करने के बाद हमें इतना पैसा मिले। ये पैसे के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करना चाहिए। जब हम उस काम में एक्सपर्ट होंगे तो उसमें कोई गलतियां नहीं होंगी, और जितनी गलतियां कम होंगी और जितने हम उसमें ज्यादा एक्सपर्ट होंगे और वो काम हमें उतना ज्यादा पैसा अपने आप देगा। अगर हम उस काम को सही से सीख लेते हैं कि सिर्फ नौकरी से ही वो सारी चीजें नहीं मिलती है, नौकरी के साथ हमें वो सारे काम करने होते हैं जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सके और अपने जीवन को ज्यादा सुंदर बना सके। सबक नंबर 7 है बाधाओं को पार करना। उनके गरीब डैडी है उनके लिए नौकरी की सुरक्षा सब कुछ थी, जबकि उनके अमीर डैडी है उनके लिए सीखना सब कुछ था। सिर्फ नौकरी की सुरक्षा पर निर्भर ना रह करके उन्होंने सीखा, तब उन्होंने जीवन में इतना पैसा कमाया कि वो अपने साथ साथ अपने बच्चों के लिए और अपने संस्थाओं के लिए जो उन्हें पसंद थी उनके लिए वो खूब सारा पैसा छोड़कर गए, जबकि उनके पापा सिर्फ ज्यादा से ज्यादा योग्यताएं सीखते गए और जिसका परिणाम ये हुआ उनकी डेथ हुई। तो उनके पास सिर्फ अधूरे बिल थे जो पे करने को बाकी थे। बाधाओं को पार करना। गरीब और अमीर आदमी के बीच में मूलभूत अंतर यही होता है कि वो कैसे अपनी मुश्किलों को पार करते हैं। हमारे जीवन में इन सब कामों को करने के लिए बहुत सारी मुश्किलें होती है, और उन्हें पार हम कैसे करते हैं समझ में आ गई तो जीवन और ज्यादा आसान हो जाता है। सबक नंबर 8, शुरुआत करना। हर तरफ सोना बिखरा पड़ा हुआ है पर हमारे पास वो नजर नहीं होती है। अगर हम वो नजर दिख रही है कि हम पैसा कैसे कमाए जा सकते हैं, कि हमें वो दिखता नहीं है, हमें सिर्फ एक नौकरी दिखती है और उसमें ही हमें पैसा दिखता है। और आजकल तो डिजिटल युग में ऐसे बहुत से साधन है जो ये सिखाते भी है और ऊपर से इतना आसान भी हो गया है। नंबर 9, और ज्यादा चाहिए तो यह करें। और कुछ अंतिम विचार ये है अंत के 2 चैप्टर कि अगर आपको और ज्यादा चाहिए तो आपको क्या क्या करना है। अगर आपका इन वीडियो से संबंधित कोई भी कमेंट है तो आप मुझे वो कर सकते हैं। मैं आपको यथाउचित उत्तर देने की कोशिश करूंगी। और उसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।